हम यह उल्लेख कर चुके हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व कला अति विशिष्ट थी, जिसने उनके द्वारा देश की एकता के निर्माण जैसे भगीरथ कार्य में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। सरदार साहब की अति श्रेष्ठ और परिपक्व राष्ट्रीय राजनीतिक सोच भी थी। उस सोच के केंद्र में विशुद्ध रूप से भारत की एकता, अखंडता, समृद्धि और आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूपों में सुरक्षा थी। इस हेतु वे सभी देशवासियों को अपने व्यवहारों में प्राचीन काल से ही भारतीयता की पहचान के रूप में स्थापित रही सहनशीलता के आधार पर वृहद जन कल्याण के लिए कार्य करने और राष्ट्र हित को अपने परम कर्तव्य के रूप में सर्वोच्च रखने की अनुभूति कराकर उनका सहयोग प्राप्त कर सके थे। पिछली कड़ी में हमने देश के दो भागों में विभाजन के बाद लाखों लोगों की पाकिस्तान और भारत में अदला बदली की बात भी की थी। सरदार पटेल द्वारा पाकिस्तान की ओर से भारत आए लाखों शरणार्थियों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था कराए जाने का उल्लेख किया था। इस कार्य को उन्होंने देशवासियों को स्वाधीन राष्ट्र में उनके कर्तव्यों और जन कल्याण और सुरक्षा के लिए उनके उत्तरदायित्वों का भान कराते हुए अति कुशलता पूर्वक संपन्न किया था। 14 दिसंबर 1947 ईस्वी को कटक उड़ीसा में अपने जन संबोधन द्वारा जिस प्रकार देश के लोगों का स्वतंत्र भारत में उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए उन्होंने आह्वान किया था, वह बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण था। वह आज तक भी अति प्रासंगिक है। सरदार पटेल ने कहा था, हमने जो स्वराज्य प्राप्त किया है उसके फल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अभी चखने हैं। भारत अब स्वाधीन है। सामूहिक इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से इसे अपने कर्तव्य के रूप में लेते हुए आप देश को समृद्ध बनाएं। अपने सभी मतभेदों को अब आपको सुलझा लेना चाहिए और सामान्य हित में और राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए कड़ा परिश्रम करते हुए अब आगे आपको बढ़ना चाहिए। भारत की स्वाधीनता के तुरंत बाद पूर्वी पंजाब में जनसंख्या के आदान प्रदान की प्रक्रिया के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले लोगों के एक बड़े जनसमूह को अमृतसर में रोक लिया गया था, जिससे दूसरी ओर से भारत आने वाले लाखों शरणार्थियों के लिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसी गंभीर स्थिति में सरदार पटेल अविलंब अमृतसर पहुंचे। उसी दिन 30 सितंबर 1947 ईस्वी को एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने लोगों का व्यापक जनहित और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सहिष्णुता के साथ व्यवहार करने का आह्वान किया था। उन्होंने लोगों को वास्तविकता की अनुभूति कराई थी और जिस प्रकार गंभीर समस्या का अति कुशलता के साथ वह बुद्धिमानी से सफलतापूर्वक समाधान किया था, वह आज तक भी अद्वितीय, प्रासंगिक और अनुकरणीय है। अपने जन संबोधन में सरदार पटेल ने सबसे पहले यह कहा था, हमने अपने देश को महान और समृद्ध बनाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की है, न कि उस थोड़े बहुत को भी नष्ट करने के लिए जो हमारे विदेशी शासकों ने हमें सौंपा है। यदि हम सावधान नहीं रहते हैं तो हम अपनी दीर्घकाल से प्रतीक्षित उस स्वतंत्रता को भी गवा देंगे जिसे हमने इतने कष्टों और संघर्षों के बाद प्राप्त किया है। आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि लाखों लोगों का जीवन दांव पर है। उनके जीवन को अपने प्रतिशोध या प्रतिशोध भावना की पूर्ति के लिए दांव पर नहीं लगाया जा सकता। यह आवश्यक है कि आप शांति बनाए रखें और आक्रमण, प्रति आक्रमण और प्रतिशोध के दुष्चक्र को तोड़ दें और यह देखें कि शरणार्थी सुरक्षित निकल जाएं। लोगों को मानवीयता की अनुभूति कराते हुए सरदार पटेल ने आगे यह कहा था, शरणार्थियों के विरुद्ध लड़ना वास्तव में कोई लड़ाई ही नहीं होती। मानवता या युद्ध का कोई भी कानून आश्रय और सुरक्षा की मांग करने वाले की हत्या की अनुमति नहीं देता। आप इसलिए विवेक और दूरदर्शिता के साथ ही काम करें। सरदार पटेल ने लोगों से भारतीयता की मूल भावना, सहनशीलता और सहिष्णुता अपनाने का विशेष आह्वान किया और लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के हित में शांति बनाए रखने के साथ ही देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शक्ति और ऊर्जा व्यय करने की अपील की। उनके आह्वान का लोगों के मस्तिष्क तथा हृदयों पर तत्काल वांछित प्रभाव पड़ा। एक गंभीर समस्या का न्यूनाधिक तुरंत समाधान हो गया। देश की एकता के निर्माण के साथ ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सिविल सेवाओं के पुनर्गठन और देश को आंतरिक तथा बाह्य राष्ट्र विरोधी तत्वों से सुरक्षित रखने जैसी चुनौतियों पर अपनी अद्वितीय और परिपक्व राष्ट्रीय राजनीतिक सोच के बल पर उन्होंने विजय प्राप्त की।
देश की एकता और व्यापक जनहित उनके विचारों और कार्यों में सदा ही सर्वोच्च स्थान पर रहे। वे दृढ़ निश्चयी, अदम्य साहस से भरपूर और विजयी प्रकृति वाले महामानव थे। देश की एकता, अखंडता, समृद्धि और सुरक्षा के लिए उन्होंने कई कठोर निर्णय लिए, कई कठोर कदम भी उठाए, लेकिन उनकी किसी से कोई निजी शत्रुता नहीं थी, उन्हें किसी से व्यक्तिगत घृणा नहीं थी। मानव प्रेम उनका मूल स्वभाव था, जो उनकी सहनशीलता और सहिष्णुता का परिचायक था। यह उनका महान गुण था, जिसके बल पर वे भारत की अभूतपूर्व राष्ट्रीय एकता की स्थापना कर सके, देश को अनेक गंभीर समस्याओं से सुरक्षित कर सके और अपने को एक युग पुरुष तथा महानतम भारतीय के रूप में भी स्थापित कर सके।